कथा का आरंभ रामायण द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति के साथ होता है। रावण ना देवता द्वारा और ना ही देह द्वारा मारा जा सके, ना इस पृथ्वी पर, ना इस स्वर्ग में और ना ही पाताल लोक में मेरा कोई वध कर सके। तो हे देव, मुझे अमरता का वरदान दे। हे देव, इस संसार में मैं किसी के द्वारा ना मारा जा सकूं, ऐसा वरदान देने की कृपा करें तथा अंतोबत आपका कल्याण हो। इस इस प्रकार यज्ञ को राजा दशरथ और तिलुवाने के द्वारा पूरी मनोयोग, पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ यज्ञ संपन्न करने के पश्चात अग्निदेव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जन्म होता है 4 सुंदर राजकुमारों का। सीता राम और लक्ष्मण की, दशरथ जी के बेटे राम, करते हैं सब जिन्हें प्रणाम। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई थे वो 4, मिलजुल कर रहते थे, उनमें था बहुत ही प्यार। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने पहुँचे साथ, खेल कूद कर बड़े हुए, बीते बचपन के साल। आपके दर्शन मात्र से धन हो गया। विश्वामित्र राजा की बात सुनकर कहते हैं, धन्य है रघुवंश और धन्य है उनके राजन। दशरथ, कहिए मुनिवर, किस कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है? विश्वामित्र, हे राजन, हमारे मुनियों द्वारा किए जाने वाले अनेक धार्मिक कार्यों में राक्षसों द्वारा विघ्न उत्पन्न किया जा रहा है। ताड़िका द्वारा हमारे धार्मिक कार्यों में निरंतर विघ्न उत्पन्न करने के कारण हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। निरंतर विघ्न उत्पन्न करने के कारण हे राजन, मैं आपके सहयोग की आशा से आपके समक्ष आया हूँ। दशरथ मुनि की बात सुनकर कहते हैं, इस तक को आपसे पुनः कहूंगी कि अगर आप लोग ताली नहीं बजाएंगे तो हम सब जो भी हमें कार्यक्रम संचालक हैं, चाहे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, चाहे हम कार्यकर्ता हैं, आपकी तालियां ही हमें उत्साह देती हैं, आपकी तालियां ही हमें बल प्रदान करती हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि आप लोग तालियां बजाइए और उनका उत्साह वर्धन कीजिए। उस समय ताड़िका का स्थान मिलता है जहाँ ताड़िका द्वारा आतंक मचाया गया होता है। विश्वामित्र, राम यह नगरी देखिए। पहले ये नगरी बहुत समृद्धशाली हुआ करती थी, बहुत
सुंदर हुआ करती थी, लेकिन एक राक्षसी के कारण इस नगर की सुंदरता का विनाश हो गया। राम, हे मुनिवर, कृपया करके बताइए कि इस नगरी की ऐसी दशा किसने की और क्यों की? पहले यह ताड़िका एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन अगर सुंदरी के काम के द्वारा यह सुंदर स्त्री एक बुरी राक्षसी में बदल गई। आज यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर जीवित आता है तो वह जीवित वापस नहीं जाता। यह एक ऐसी राक्षसी है जिसके पास हजारों हाथियों का बल है, जो मायावी रूप धारण करती है और आपके समझ कभी भी उपस्थित हो सकती है। इसीलिए हे पुत्र, इसका ध्यान रखिए, आपकी समझ को कभी भी किसी भी उपस्थित हो सकती है। लेकिन वहाँ तो एक स्त्री है और रघुकुल बच्ची स्त्री पर दस नहीं चलाते, उनका वध नहीं करते। विश्वामित्र, अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और एक स्त्री का वध मेरे द्वारा कैसे किया जाएगा, क्योंकि स्त्री के रूप में यहाँ बहुत पाप है और पाप को नाश करने में पाप नहीं होता। समस्त संसार को त्याग कर हे राम, मेरी आज्ञा का पालन करो और इस पापी का नाश करो। गुरु की आज्ञा पाकर राम कहते हैं, जो आज्ञा करोगे समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ताड़िका का वध करूंगा। और इतना कह के राम जी अपने स्थान से उठ जाते हैं और अपने धनुष की टंकार ध्वनि से एक विशेष ध्वनि निकालते हैं। इस प्रकार विकराल देहधारिणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांतों को चमकाते हुए, भुजाओं को फैलाते हुए राम लक्ष्मण की ओर आगे बढ़ती है और राम लक्ष्मण भी अपने धनुष बाण को लेकर ताड़िका वध के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों के मस्त युद्ध का प्रारंभ होता है। और राम भगवान अपने एक बाण से ही ताड़िका पर प्रहार करते हैं और ताड़िका भूमि पर गिर जाती है। और आज यह संपूर्ण पृथ्वी कायर पुरुषों से भरी हुई है और सारी पृथ्वी महान राजाओं से वंचित हो गई है। कैसा है ये संस्कार कि कोई मेरी पुत्री से विवाह नहीं करेगा? क्या मेरी पुत्री विवाह कर जाएगी? यह घोषणा की जाती है, मैं अयोध्या नरेश यह घोषणा करता हूँ कि बहुत ही शीघ्र राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, राम को इस गद्दी का भार सौंपा जाएगा। तभी वहाँ केकई प्रवेश करती है। केकई, ठहरे स्वामी, क्या आपको स्मरण है कि आपके द्वारा मुझे 2 वचन दिए गए थे?
आपने मुझे वो 2 वचन देने का वादा किया था। अब वह समय आ गया है कि मैं अपने वो 2 वचनों को आपसे प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या मुझे वह अपने 2 वचन मिलेंगे? अवश्य राजन। मैं पहला वचन आपसे यह चाहती हूँ कि राज्याभिषेक राम का नहीं, अभी तो मेरे पुत्र भरत का किया जाए, और दूसरा राम को वनवास दिया जाए। दशरथ, नहीं नहीं रानी, क्या क्या कह रही हो? ठीक है स्वामी, मैं उचित ही कह रही हूँ। रघुकुल की यह रीत है कि प्राण जाने पर भी अपने वचनों को पूरा किया जाता है, तो क्या आप अपने वचन पूरे नहीं करेंगे? अतः माँ के वचनों को सुनकर राम और लक्ष्मण वहाँ प्रवेश करते हैं। माँ के द्वारा उचित ही कहा जा रहा है पिताजी। अगर माँ यह चाहती है कि मैं 14 वर्ष का वनवास जाऊँ, तो मैं माँ की जो वचन है उनको अवश्य पूरा करूँगा, माँ की मांग को अवश्य पूरा करूँगा, और मैं अवश्य ही वनवास जाऊँगा। लक्ष्मण, हे पिताश्री, यदि मेरे भ्राता राम बन जाएंगे तो मैं भी उनके साथ उनकी रक्षा हेतु जाऊँगा और अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। उनके प्राण वहीं पर अपने पुत्र के वियोग में निकल जाते हैं। इस प्रकार राम और लक्ष्मण वनवास की ओर गमन करते हैं। तो हे देवी, मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। शूर्पणखा, ऐसा नायक है कुंवर, मैं उससे कहीं योग्य हूँ और आगे नहीं नहीं, मैं आपके योग्य नहीं, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। मेरा भी विवाह हो चुका है, मैंने भी अपनी पत्नी के रूप में वरण कर लिया है, अन्यथा मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा ऐसा कहकर सीता की ओर आगे बढ़ती है और कहती है, मैं अभी इस स्त्री को खा जाऊंगी। ऐसा कहकर शूर्पणखा सीता की ओर बढ़ती है और उन्हें खाने का प्रयास करती है। राम के आदेश पर लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट लेता है और शूर्पणखा चिल्लाती हुई अपने भाई रावण की ओर प्रस्थान करती है। लंका की वीडियो बना ले। अगला दृश्य आकर सीता हरण का। सीता हरण भाई संकट में है। लक्ष्मण, नहीं भाभी, चिंता न करें, यह अवश्य ही कोई माया है। श्री राम को कुछ नहीं होगा, वो तो स्वयं हरि भगवान है। सीता, लक्ष्मण शीघ्र जाओ, अन्यथा कोई अलर्ट हो जाएगा। शीघ्र जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। लक्ष्मण, भाई का आदेश है कि मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। हे भाभी माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे विवश न करें। सीता, इस प्रकार लक्ष्मण रेखा खींच के राम जी की खोज में निकल पड़ते थे। सीता, नहीं नहीं प्रभु, मैं बाध्य हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकती, कृपा करके आपको ही यह भोजन यहाँ लेने आना होगा। रावण, नहीं नहीं देवी, मैं नहीं आ सकती। तुम्हारी माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया है। अतः सीता को यह मुद्रिका दिखाकर यह आश्वासन दीजिए कि मैं शीघ्र उन्हें लेने लंका आऊंगा। उनका स्वामी शीघ्र ही लंका से लेकर ऊपर जाएगा। हनुमान, अवश्य प्रभु, आपकी सेवा करना ही तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरा सौभाग्य भी है। ऐसा कहकर हनुमान जी लंका की ओर गमन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मेरे साथ चलिए अम्मा। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। उनकी चौखट से ले आया था मुझे वो,
जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे, और वो आएंगे। इसकी इतनी हिम्मत कि यह अशोक वाटिका को तहस नहस कर दे। इस प्रकार युद्ध चलने के उपरांत मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है और हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र के सम्मान हेतु स्वयं को बंदी बना लेते हैं। दोनों में युद्ध चलता है और फिर मेघनाद अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र के सम्मान हेतु बड़े ही प्रेम के साथ बन जाते हैं और मेघनाद उन्हें बंदी बनाकर रावण के समक्ष लेकर आते हैं। मेघनाद यही वानर है जिससे संपूर्ण वाटिका में उत्पात मचा रखा है, जिसने ना जाने कितने राक्षसों का वध कर दिया और हमारी वाटिका की सुंदरता को नष्ट नष्ट कर दिया। हे राजन, ये वही वानर है जिसने हमारे बहुत से राक्षस महाकाल योद्धा को क्षण भर में मार डाला। इस प्रकार स्वागत की यानी हनुमान जी की पुरुष में आग लगानी चाहिए। उसमें आग लगाने के उपरांत हनुमान जी अपनी पुष्प के द्वारा संपूर्ण नगरी गंगा नगरी को अग्नि से दहन कर देते हैं और घोष करते हैं, जय श्री राम। इस प्रकार माँ को लेके आया हूँ। सीता माँ आपका ही स्मरण करती रहती है और आपके को स्मरण करके विलाप करती रहती है। इसलिए हे प्रभु शीघ्र चले, माता माँ आपके लिए बहुत परेशान रहती हैं। अतः प्रभु शीघ्र अपनी सेना तैयार करें और रावण से उन्हें मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार राम द्वारा सेना का रावण, आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूँ अपनी जानकी को ले जाने। आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने। के बदले इस ब्रह्मांड का अंत करूंगा तो व्यर्थ होगा इस रावण का जन्म। अब सुन ले अयोध्या पुत्र राम, दशरथ का वचन सुन ले। अब ना तो तू रहेगा और ना तेरी सीता रहेगी। मैं पूरी अयोध्या को जलाकर राम कर दूंगा। अब लंकेश्वर अब तक शांत था लेकिन अब नहीं बैठेगा। अब मैं अयोध्या को और पूरी नगरी को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार प्रारंभ होता है राम और रावण के युद्ध का। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज।